हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आपका इस स्टैटिक जीके के नए सेशन में। तो आज हमारा स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां है। तो जैसा कि यदि आप लोग इस चैनल पर कंटिन्यू बने हुए हैं तो आप सभी लोग को पता होगा कि हम इसमें स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होते हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होते हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने सिलेक्शन के लिए डेडिकेटेड हैं, तो ये सेशन आपके लिए ही है और काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। और काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में इसी सेशन से देखने को मिल जाएंगे। तो और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचता रहे और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन इस सेशन का देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित नहीं है कौन सा, यानी कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक तरफ दिया गया है चित्रकार, अर्थात मतलब पेंटर दिए गए हैं। ठीक है, दूसरा और पेंटिंग दी गई है, यानी कि चित्र दिए गए हैं। तो कौन से चित्र किस चित्रकार ने बनाए हैं, यही पूछा गया है, इसमें सुमेलित करना है। तो देखिए, क्या अवतार पेंटिंग क्या जेम्स कैरून ने बनाए हैं? क्या हैरी पॉटर पेंटिंग रॉबर्ट डाउनी ने बनाए हैं? या जुरासिक पार्क स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाए हैं? क्या द हर्ट लॉकर कैथरीन बेगले ने बनाए हैं? तो कौन सी पेंटिंग सुमेलित नहीं है? तो हैरी पॉटर, यानी कि हैरी पॉटर रॉबर्ट डाउनी ने नहीं बनाई है। तो किसने बनाई है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि हैरी पॉटर पेंटिंग किस पेंटर ने बनाई है। तो चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, अगर आप लोग एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है, भाविनी, ठीक है, क्या है, भाविनी का मुख्यालय है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी का मुख्यालय है। तो कहाँ पर है इसका मुख्यालय? चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई में है। इसका करेक्ट आंसर हमारा बी के साथ जाएगा, यानी कि चेन्नई में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग मार्क करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? मार्च 15 को, यानी कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा घुमा कर दिया गया ऑप्शन 15 मार्च, यानी कि 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पर मार्च 15 को। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर क्या कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? ठीक है, पहले गवर्नर पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक के। तो पहले गवर्नर कौन थे हमारे? कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा ए के साथ जाएगा। और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी है, ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी है और काफ़ी बार हर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में मार्शल आर्ट का खेल नहीं है। ठीक है, भारत का मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है। कौन सा इसमें मार्शल आर्ट नहीं है? तो इसमें कौन सा मार्शल आर्ट नहीं है? जेल हाउस रॉक एक मार्शल आर्ट नहीं है। ठीक है, मार्शल आर्ट नहीं है। थांगटा एक मार्शल आर्ट है। सिम्बलम एक मार्शल आर्ट है। और परिखंडा भी एक मार्शल आर्ट है। ठीक है, इसमें कौन सा नहीं है? तो जेल हाउस रॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए काफ़ी हम लोग प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, अब तक 7 को प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें हम काफ़ी आधिकारिक रिपोर्ट को भी कर चुके हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपने पिछला कोई भी सेट नहीं देखा है और नहीं किया है तो ज़रूर जाके देख लीजिए, तो उसमें आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए क्या क्या कह रहा है कि क्या येलो बुक फ्रांस सरकार का आधिकारिक दस्तावेज है। वाइट पेपर किसी विशेष मुद्दे को आम लोगों के खुलासा करने वाला भारतीय दस्तावेज है वाइट पेपर। तो क्या है, दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। येलो बुक क्या है? फ्रांस सरकार का आधिकारिक दस्तावेज है। ठीक है, और वाइट पेपर क्या है? वाइट पेपर किसी विशेष मुद्दे को आम लोगों, यानी कि आम जनता के खुलासा करने वाला, विशेष मुद्दे को आम जनता के सामने खुलासा करने वाला भारतीय दस्तावेज है। ठीक है, और अब देखिए थोड़ा सा दूसरा और क्या है
दूसरे नेक्स्ट पेज पे क्या है कि रेड बुक। रेड बुक क्या है? रेड बुक किसी देश द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक है, ठीक है, रेड बुक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी के साथ, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि सभी सुमेलित हैं, ठीक है, कोई भी नहीं सुमेलित है, तो सभी सुमेलित हैं। चलिए ये भी आप लोग नोट करके चलिएगा। अब देखिए ये क्या है कि 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट हुआ था, उसमें हम लोग गुप्तचर संस्था किए थे, जिसमें से ये मोसाद भी था। तो अगर आपने पिछला वाला किया है प्रैक्टिस सेट तो आपको इसका आंसर पता होगा, और नहीं किया है तो आप लोग सारे प्रीवियस और सारे पिछले प्रैक्टिस सेट को क्रम वाइज करते आइए, ताकि आपको आगे जो भी क्वेश्चन अगर रिपीट होंगे तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में फिर से बैठ जाएंगे। तो क्या है कि मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो किस देश की गुप्तचर संस्था है? इजराइल की है, ठीक है, इजराइल की गुप्तचर संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फेमा का पूर्ण रूप है। ये भी दोबारा रिपीट हुआ है, अगले हम पिछले प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं ये क्वेश्चन। तो फेमा का पूर्ण रूप पूछा है। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, ठीक है, मिलान करना है। तो देखिए इधर क्या दिया गया है, इधर व्यक्ति दिए गए हैं और इधर उनकी कला दी गई है, ठीक है, या किस प्रोफेशन से वो हैं। तो क्या यामिनी कृष्णमूर्ति, आप यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम सुना होगा, भरतनाट्यम से है, शास्त्रीय नृत्य है इनका भरतनाट्यम, ठीक है। वसीम जाफ़र का भी आपने नाम सुना होगा, किस खेल से हैं? क्रिकेट से हैं, ठीक है। और राजा रवि वर्मा क्या है? एक चित्रकार हैं। और फिर राहुल गांधी आप लोगों को पता होगा राजनीति से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 3 4 1 2, यानी कि ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूरज ताल झील कहाँ स्थित है, ठीक है। तो सूरज ताल झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सारे झीलों को हमने अपने एक सेशन में करवाया हुआ है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से झील होती हैं, वो सारे झील को हमने कवर किया है और काफ़ी ट्रिक से भी आपको याद कराए हैं। तो यदि आप लोग वो सेशन नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, और आप लोग उस सेशन को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से सितार वादक नहीं है, ठीक है। सितार वादक, कौन सितार वादक नहीं है? तो अमीर खुसरो सितार वादक है, रविशंकर भी सितार वादक है। उस्ताद अलाउद्दीन खान सितार वादक नहीं है। कौन क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं, ठीक है, तबला बजाते हैं, ठीक है, तबला बजाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सॉरी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे था विलायत अली खां। विलायत अली खां भी क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 12वां नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया, ठीक है, सत्रिया असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये पुस्तक काफ़ी बार आई हुई भी है एग्जाम में। तो इसके लेखक कौन है? संजय बारू। कौन है? संजय बारू के लेखक हैं इसके, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से किसके लिए अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? तो अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? स्त्रियों को दिया जाता है। वीरता और साहस का प्रदर्शन करने वाली स्त्री को दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए महिला को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? स्टेडियम से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्या कर रहा है कि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। क्या है? कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? माच किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, माच किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या है कि मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर देखें विख्यात बोरो बुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन आपको नेक्स्ट पेज में दिख जाएगा, याद करके चलेगा। बोरो बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है इसका? देखिए इसका ऑप्शन है, इसका कहाँ स्थित है बोरो बुदुर मंदिर? तो कहाँ स्थित है हमारा? इंडोनेशिया में। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में बुद्ध मंदिर है, एक प्रसिद्ध बुद्ध मंदिर है। और अभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो आपको मैंने कि जैसा कि प्रीवियस पहले वाले प्रैक्टिस में बताया था कि काफ़ी शब्द से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, खेलों के शब्द से और ट्रॉफी से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो फ्री स्टाइल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो किस खेल में होता है? हमारा तैराकी में होता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट से पूछा जाता है कि नो बॉल शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये तो सभी लोग को पता होता है और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस में कि नो बॉल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो क्रिकेट में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दुनिया का, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार किस देश के पास है? तो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार किस देश के पास है? कनाडा के पास है। किस देश के पास है? कनाडा के पास। करेक्ट आंसर हमारा बी के साथ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है। तो इसका दूसरा नाम कंप्यूटर चिप का क्या है? और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और आपको 2 क्वेश्चन मिले हैं जो कि कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। एक पहला क्वेश्चन था और एक दूसरा है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आशा करता हूं कि आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो हो सके वो हम इस सेशन में कवर करें, ताकि आपको एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हुए नज़र आएँ। तो चलिए आज के सेशन बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।